चलो भाई इधर ध्यान दो। रोटेशन और रिलेशन बिटवीन रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल मोशन। अब सबसे पहला रिलेशन हमने सीखा हुआ है, ट्रेन में सब बैठे हैं, तो ट्रेन में जो डिस्टेंट पेड़ होता है वो थोड़ा धीरे धीरे आगे जाता है, और ट्रेन की बाजू में जब पोल है तो पोल के एकदम तुरंत निकल जाए तो पोल एकदम तुरंत निकल जाता है, पर डिस्टेंट पोल जो होता है वो धीरे धीरे जाता है। लॉजिकली सबने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लॉजिकली क्या होगा कि अगर हम ऐसे ग्राउंड पे खड़े हैं और किसी को देख रहे हैं, और अगर वो लीनियर मोशन कर रहा है या कर रही है और हमें उसको देखते रहना है, तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं क्या मतलब आपने अगर उसको देखा तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा, तो हो જોઈએ ને एक्सपीरियंस जीवन में हो જોઈએ, ना हो तो ना सारू કહેવાય। तो कहीं याद आई गયું એટલે चलो भाई, कोई यहाँ से चल के यहाँ तक जा रहा है तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया, हम यहाँ पे खड़े हुए थे, हमने उसको ऑब्जर्व किया, उसको देखने रहने के लिए हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो थीटा जितना हमने अपनी मुंडी को घुमाया होगा, सिंपल। तो ये हमने सीखा हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में आर्क कौन है? एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसने चल के किया है उतना डिस्प्लेसमेंट, और हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है थीटा। तो यहाँ से एस का और थीटा का रिलेशन क्या आया? ऐसा कुछ रिलेशन आया, समझ में आ रहा है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। डायग्राम थोड़ो ब्लर થઈ ગયો હોય તો આવું ડ્રો कर दो, देखा ये? तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमें याद होना चाहिए। अब लॉजिकली इसका हमें बोथ साइड डिफरेंशिएशन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? ये कांस्टेंट है, इसमें ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, मतलब टाइम के साथ इसने यहाँ से यहाँ चला और टाइम के साथ मैंने उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा, सिंपल। तो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ले लो। ये आर का नहीं होगा बिकॉज आर इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन इज कांस्टेंट। तो आंसर क्या आया? डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी, आर का आर, ओमेगा का ओमेगा। अब ये सारा स्केलर फॉर्म में चल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट पुटिंग एनी वेक्टर हियर। वेक्टर की जब बात करेंगे, ये खाली एक जनरल फॉर्म में जल्दी जल्दी समझ रहे हैं कि इसको कैसे रिलेशन को हम बिल्ड कर रहे हैं। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, आर का आर, डी ओमेगा बाई डी टी विल बी अल्फा एक्सेलरेशन। तो तीन रिलेशन आए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। पर इसमें लॉजिकली हमें सीखना है थोड़ी और चीज़ें कि सर्कुलर मोशन जब भी होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, कि अगर ये लड़की पूरा चलती है ऐसे गोल तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो वो सर्कल कंप्लीट होगा तो ऐसा कुछ सिनारियो होगा, आर रेडियस होगी। अब कंसिडर क्या करना है इसमें तो जब कोई चलता है तो उसकी दो एक्सेलरेशन होते हैं, ए टी और ए सी। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड टेंजेंटेनियल एक्सेलरेशन। अब इमेजिन करो एक मैरी गो राउंड को, कि मैरी गो राउंड को अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो पूरा का पूरा मैरी गो राउंड आगे चला जाएगा, पर टेंजेंटेनियली फोर्स लगाऊंगा तो वो रोटेट करेगा। तो ओमेगा को इंक्रीज करने के लिए ए टी इज द एक्सेलरेशन विच इज हेल्पिंग एंड नॉट ए सी, ए सी हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये लास्ट रिलेशन आया वो होता है ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, मतलब रोटेशनल एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए ये दो कंपोनेंट में से एक ही कंपोनेंट काम आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो लॉजिकली ए सी इज नॉट एट ऑल हेल्पिंग टू क्रिएट अल्फा, दैट्स व्हाई द एक्चुअल फॉर्मूला इज रिटन एज ए टी इक्वल टू आर अल्फा। अब इसके सारे वेक्टर फॉर्म हम समझेंगे, और उसके पहले ये एकदम नॉर्मल फॉर्म आपको समझ में आ रहा है, व्हाट इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम। ये तीन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इसी का यूज़ करके आगे के फॉर्मूला बनेंगे।
तो सिंपल अंदर लिखा हुआ है, फटाफट 3 स्टेप लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु बाकी रहेगी, टेंजेंट टेनियल एक्सेलरेशन तो ठीक है, पर अभी देखो जब ये सर्कल घूम रहा है तो यहाँ पे एक पार्टिकल ए मान लेता हूँ, यहाँ बी मान लेता हूँ और यहाँ पे सी मान लेता हूँ। व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट इट्स वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या कमेंट कर सकते हैं हम इसके बारे में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग विथ इक्वल ओमेगा, बराबर। अभी मैंने देखा v का रिलेशन है r ओमेगा, तो v विल चेंज विथ r। अगर पूरी रेडियस r है तो इस पॉइंट पे d पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। a पॉइंट मान लो r1 डिस्टेंस पे, b r2 पे और 3 r3 पे, c पॉइंट r3 पे। तो इन सब की वेलोसिटी अलग अलग होगी। va की वेलोसिटी होगी r1 ओमेगा, vb की होगी r2 ओमेगा और vc की होगी r3 ओमेगा। कोई डाउट किसी को? कहाँ से आया ये? ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर द होल सर्कुलर मोशन बिकॉज इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ओमेगा विल बी कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट। अब इसमें हम पूछे रिलेशन पूछे va, vb और vc का, तो अगर ये रेडियस ज़्यादा है, इफ r1 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r3, तो va इज ग्रेटर देन vb इज ग्रेटर देन vb। ये समझ में आया क्या हुआ? linear velocity can be different at each and every point because linear velocity have two components, एक rotational और एक transitional। because ये जब घूमेगा तो आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। इमेजिन करो ये क्लास का सिचुएशन, अगर ये क्लास पूरा घूम रहा है और मैं 3 पॉइंट मानूँ, एक मेरे को रेफरेंस गिनूँ, एक सुहानी को रेफरेंस गिनूँ, एक रुद्र को रेफरेंस गिनूँ, और ये पूरा क्लास घूम रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन आवर 3 चेंज हो रहा है? कभी भी नहीं हो रहा है, बिकॉज क्लास घूम रहा है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, विच मीन्स ये भी थीटा से चल रहा है, ये भी थीटा और ये भी थीटा चल रहा है, विच मीन्स ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव द सेम ओमेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज पूरा क्लास घूम रहा है, उसके साथ हम सब घूम रहे हैं, तो सबके ओमेगा सेम। पर सेंटर से सुहानी का डिस्टेंस अलग, तो उसका v अलग होगा। सेंटर से इसका डिस्टेंस अलग, तो उसका v अलग होगा। सबसे दूर मैं खड़ा हूँ तो मेरा v सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, बिकॉज उसका फॉर्मूला है v इक्वल टू r ओमेगा एंड ओमेगा विल बी कांस्टेंट फॉर एनी सर्कुलर मोशन। तो इसमें 3 रिलेशन समझने हैं। दूसरा पॉइंट कि इसमें सेंट्रीपिटल हेल्प नहीं कर रहा है, टेंजेंटेनियल हेल्प कर रहा है टू क्रिएट द अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन के 2 टाइप हैं, AC और AT। ये लीनियर एक्सेलरेशन A 2 टाइप के होते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कुछ होगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। બધું આવશે હમણાં 2 મિનિટમાં જઈએ છે, તો આવું કંઈક હોય। પણ ये AC नॉट एट ऑल हेल्पिंग टू क्रिएट द अल्फा, हेल्प कर रहा है AT। दैट्स वाई इस फॉर्मूला का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है AT इक्वल टू R अल्फा। हमें ऑलवेज याद रखना है कि लीनियर का टेंजेंटेनियल कंपोनेंट इक्वल टू R अल्फा, नॉट द सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट। सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये बाहर की तरफ जो जाता है, ये वाला AF। हाँ, AC टूवर्ड्स द सेंटर, AF अवे फ्रॉम द सेंटर, AT अलग। AT टेंजेंटेनियल, इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा AT। अब क्या इसमें क्या सीखा हमने कि ओमेगा विल बी कांस्टेंट फॉर एनी सर्कुलर मोशन बट v विल बी चेंजिंग विद द रेडियस। एकदम मैक्सिमम पॉइंट का मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके जितने भी नज़दीक आते जाओ, सेंटर पे आ जाओ, तो v क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज रेडियस विल बिकम 0। असल में 0 होता है कि वो लीनियर करता है, ओनली ट्रांजिशनल मोशन करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये लास्ट टॉपिक है रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल, उसमें समझने में आएगा ये सब। तो ये रफ पूरा एक आइडिया दे दिया कि क्या सीखना है। तो उसकी नोट्स के अंदर हमको पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि फर्स्ट आर्क थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस करो तो फर्स्ट रिलेशन मिलेगा। फिर उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन लो, सेकंड रिलेशन मिलेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर तीसरा रिलेशन मिलेगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। उसमें AT कौन है? तो क्या टेंजेंटेनियल एंड नॉट द सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट। दोनों यहाँ पे ड्रॉ करके बताए हैं, बिकॉज AC विल पुश द मेरी गो राउंड एंड AT विल इंक्रीज द एंगुलर कंपोनेंट। तो 3 रिलेशन मिल गए। फिर हमने वो रिलेशन भी लिखा कि थीटा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, बट R चेंज होता रहेगा। सिंपल। अब ये समझने के लिए हमने ये सब किया। जब एग्जाम में पूछते हैं कि डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कैसे लिखेंगे, तो उसकी अलग थियरी प्रॉपर्ली लिखी हुई है नीचे विद द डायग्राम, और उसमें क्या क्या लिखना है
उसका डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। फिर पूछे व्हाट इज एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी, तो उसका प्रॉपरली लिखना है। फिर वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये सेपरेटली एक एक को सिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। कुछ लिखना है अभी तो लिख लो। हाँ, इंक्रीज करने के लिए वी कांस्टेंट स्पीड से मेरी गो राउंड चल रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। अब नाउ यू वांट टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन देने के दो तरीके, या तो आप सेंट्रीपिटल दो या तो टेंजेंटियल दो। तो सेंट्रीपिटल ने कोई हेल्प नहीं किया ओमेगा को इंक्रीज करने में, हेल्प किया टेंजेंटियल ने। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो मैं किसी चीज़ को एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, तब जाके उसका एक्सेलरेशन होगा, तब जाके उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ओमेगा कांस्टेंट ही है, बट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द ओमेगा तो आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा अल्फा। अल्फा देने के लिए लीनियर कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, तो AT। ऐसा है, किसी एक नॉर्मल मोशन के लिए ओमेगा विल बी कांस्टेंट, और उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, तो AT। अब ओमेगा की डायरेक्शन देखनी है। ओमेगा की डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, कि अगर मोशन, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर हमने सीखे हैं, उनका नाम है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं स्क्रू को ऐसे अंदर की तरफ डाल रहा हूँ तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा 360 डिग्री, 720 डिग्री, फिर और 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई। समझ में आ रहा है? तो स्क्रू को अंदर डालेंगे ऐसे, तो ओमेगा वेक्टर इज योर एक्सियल वेक्टर। उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। असल में क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अगर मैं किसी सर्कल की बात करूँ, यहाँ से मोशन चालू हुआ, यहाँ आ गए, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। पर एक्सियल वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता है। केवी थे स्क्रू, एक बार तूने एक राउंड चढ़ाया, एक आंटो चढ़ाया तो 0 थी 2 पाई, एक और राउंड चढ़ाया तो 4 पाई, एक और राउंड चलाया तो 6 पाई। दैट्स हाउ एक्सियल वेक्टर्स वर्क। समझ में आ रहा है? तो एक्सियल वेक्टर्स और नॉर्मल वेक्टर में क्या फ़र्क है, तो कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इज अ नॉर्मल वेक्टर, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, उन तीनों को हम एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं, बिकॉज इट्स वर्क्स ऑन अ एक्सिस। वो रोटेशन वाले एक्सिस पे काम करते हैं कि कितना रोटेट किया तो कितना अंदर गया। समझ में आ रहा है? और हमने अभी अभी सीखा कि वेक्टर प्रोडक्ट जब कराएंगे तो दो चीज़ों का वेक्टर प्रोडक्ट हमें तीसरे का आंसर देगा। तो वी वेक्टर का जो आंसर होगा वो ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर से मिलना चाहिए। सिंपल। तो इसको समझने के लिए एक प्रॉपर डायग्राम सब बनाना पड़ेगा। ये आपको बनाना ही पड़ेगा, भले अंदर दिया हुआ है, तभी आपको प्रॉपर डायरेक्शन समझ में आएगी। डायरेक्शन का कोई भी एक रिजिड बॉडी का केस ले लिया हमने, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे उसको हम स्पीड देंगे, तो मानो क्या वस्तु ने गोड़ गोड़ फरा છે આપણે બરાબર આવી રીતે, तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, यहाँ डिस्टेंस था आर वेक्टर। यहाँ पे मैं कुछ वेलोसिटी दूंगा टेंजेंटियल लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज लाइक दिस, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, तो ऐसे रोटेट होगा तो ओमेगा ऊपर, आर वेक्टर इधर और वी वेक्टर इधर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो तीन अलग अलग वेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तीन वेक्टर्स। दिस इज योर ओमेगा वेक्टर, ब्लू कलर पेन, दिस इज योर आर वेक्टर, और यहाँ से टेंजेंटियल वेलोसिटी ऐसे होगी। मतलब ओमेगा और आर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वी वेक्टर है। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली इसका डायरेक्शन हमें कैसे निकालना है कि अगर ये चीज़ ऐसे रोटेट हो रही है तो ये उसका टेंजेंटियल वेलोसिटी होगा, और दिस इज इनसाइड द प्लेन। આપણે સમજાઈ नहीं सकता कारण क्या 2D डायग्राम है, जो चीज़ ऐसी होगी तो ही समझ पाएंगे कि ये ओमेगा है। इफ दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस, देन दिस इज योर ओमेगा, यू कैन फाइंड लाइक दिस, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अगर ओमेगा ऊपर है और आर वेक्टर इधर है, तो ओमेगा और आर का एक प्लेन है,
उसको परपेंडिकुलर वी वेक्टर का डायरेक्शन है। और वही हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा था कि ए और बी का जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर आएगा सी। तो जो सी आएगा वो ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमें याद करो, ए वेक्टर बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराया था, ए क्रॉस बी आउटवर्ड्स, बी क्रॉस ए इनवर्ड्स। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस आर, तो वी इस तरफ जाएगा अंदर। ओमेगा क्रॉस आर कराऊंगा तो वी इनसाइड द प्लेन जाएगा। अगर आर क्रॉस एफ ओमेगा करूंगा तो वी बाहर आएगा, एंड दैट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। वी का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंटेनियल। किसी चीज को अगर मैं रोटेट करा रहा हूं तो वी का डायरेक्शन टेंजेंटेनियल ही होगा, और इस तरफ रोटेट हो रहा है तो यही टेंजेंट होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ही ये टेंजेंट होगा। दैट्स वाई वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज राइट एंड वी सॉरी ओमेगा क्रॉस आर इज राइट, बट आर क्रॉस ओमेगा करूँ तो एनो मतलब बदल ही जाए। समझ पड़ी? आर क्रॉस ओमेगा करूँ इसका मतलब हुआ वेलोसिटी का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली सोच के देखना है कि कोई भी चीज़ को, ये पंखे को अगर हम गोल घुमाएंगे यहाँ से, तो ये उसका डिस्टेंस, ये उसकी एक्सिस, यहाँ से ये उसका डिस्टेंस हुआ और ये उसकी टेंजेंटेनियल वेलोसिटी हुई। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सिस ओमेगा, अब ये ऐसे घुमा तो ये ऐसे, मतलब ये ओमेगा नीचे हो रहा है, ये उसका डिस्टेंस है और ये टेंजेंटेनियल। तो अगर मैं डिस्टेंस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करूँ वी का, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि वी इस तरफ आ रहा है पीछे की तरफ, तो आर क्रॉस ओमेगा लखो एनो मतलब શું થાય कि वी तो हम बाहर निकले छे, अंदर नहीं तो बाहर निकले छे, एनो मतलब खोटू થઈ ગયું। तो फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझाता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा और टेंजेंटेनियल ही होगा। तो मतलब आर क्रॉस वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ही लिख सकते हैं। मतलब जब मुझे दिया होगा ओमेगा की वैल्यू और आर की वैल्यू और पूछा होगा फाइंड वी वेक्टर, और जब आप डिटर्मिनेंट करोगे तो ऊपर ओमेगा की वैल्यू लखवानी, नीचे आर नहीं, तो सच्चो आंसर आवे। अभी आपकी जो एग्जाम हुई उसमें टॉर्क का फॉर्मूला था आर क्रॉस एफ, तो कुछ स्टूडेंट्स ने एफ क्रॉस आर कर दिया था, तो वो तो इसका डेफिनेशन ही चेंज हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो आंसर तो आएगा पर वो अलग डायरेक्शन दिखाएगा, जो उसकी फिजिक्स की ओरिजिनल डायरेक्शन है वो नहीं दिखाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम आपको वेक्टर चीज़ें लिखते वक्त याद रखना है, स्केलर में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लखो चलेगा, पर जब वेक्टर की बात करता हूँ तो ओमेगा आगे आर पीछे, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट लाइक दिस। तो अंदर जो डायरेक्शन दिया हुआ है ओमेगा का वो समझो और इसको ड्रॉ करो अच्छे से। इसको समझाने की कोशिश करिए प्रॉपर तरीके से कि एक फ़ैन बनाया है, फ़ैन जिस तरफ चल रहा है वो ओमेगा, जो आर है वो आर, और वी इज़ द टेंजेंटेनियल डायरेक्शन। अपनी लैंग्वेज में लिख लो और प्रॉपरली उसको ड्रॉ कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। चलो भाई अब एक सवाल का आंसर दो, ओमेगा का जो डायरेक्शन है वही अल्फा का होगा कि नहीं? लॉजिकली विचारो, कोई वस्तु लीनियर मोशन करे छे, वी वेलोसिटी थी, और अगर इसको मुझे एक्सेलरेट करना है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही होगा। तो अगर ओमेगा का डायरेक्शन अगर ऐसा है, ये चीज़ ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसे मुझे और स्पीड से रोटेट करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, मतलब अल्फा देना है, तो अल्फा भी इधर ही होगा। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक लीनियर मोशन, कि अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है कार की, कार चल रही है 50 की स्पीड से, उसको 60 करनी है, तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा ना। समझ पड़े सो क्या मगो? तो अगर ओमेगा चल रही है बाई समथिंग रेडियन पर सेकेंड और उसमें समथिंग रेडियन पर सेकेंड का इंक्रीज करना है, तो अल्फा शुड बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। सिंपल। और क्या सीखना है इसमें? तो कि जब अल्फा देंगे तब एक्सेलरेशन के दो टाइप है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंटिलियर। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा यहीं कहीं पे ए। और कौन सा ए हेल्प कर रहा है? तो कि ये वाला ए हेल्प कर रहा है। AT is helping to increase V. By increasing V, we are increasing omega. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट? तो सेम डायरेक्शन, सेम डायग्राम में इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई चीज रोटेट कर रही है ऐसे, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ये हो गई अल्फा की डायरेक्शन, ये हो गया आर वेक्टर, और हमारा रिलेशन था अल्फा AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अल्फा आगे आएगा कि आर आगे आएगा वो सीखना है।
इसको तो हमने सीख लिया कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी वेक्टर लिखेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पर जब अल्फा की बात करेंगे तो कौन आगे आएगा, मतलब ए की बात करेंगे तो अल्फा आगे आएगा कि आर आगे आएगा। तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर आर। हमें चाहिए 80, तो 80 मतलब तो टेंजेंटिनियल है ऐसे इनसाइड द प्लेन। अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो 80 इनसाइड द प्लेन है, यहाँ तक कोई डाउट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आंसर ये आना चाहिए। तो अल्फा और आर और ये ऐसे इनसाइड द प्लेन 80, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन में है और ये इनसाइड द प्लेन है, बराबर। હવે કરવાનું શું છે, આર ક્રોસ આલ્ફા કરીને જુઓ, આર ક્રોસ આલ્ફા તો નીચે જાય છે પણ આલ્ફા તો ઉપર છે, तो मतलब आर क्रॉस अल्फा इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या हुआ? वेक्टर कंपोनेंट मैं कर रहा हूँ 80 इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, ये आर है, सॉरी वंस मोर, पहले भी आर क्रॉस अल्फा मतलब बाहर आएगा, आर क्रॉस अल्फा मतलब 80 बाहर आएगा, पर 80 तो अंदर जा रहा है, मतलब ये गलत हो गया। मतलब 80 कैन बी रिटर्न बाय अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब अल्फा क्रॉस आर करूंगा ऐसे, अल्फा क्रॉस आर करूंगा तो स्क्रू अंदर जाएगा, समझ पड़ी? तो 80 इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर ही लिखना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर कंपोनेंट्स। एंड AC इज नॉट हेल्पिंग टू क्रिएट द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो AC की कोई बातें नहीं होगी, सिंपल। तो 80 विल हेल्प अस टू क्रिएट द एंगुलर एक्सेलरेशन। AC की बात करनी है तो अंदर लिखा हुआ है AC A इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। AC का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय आर। तो दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कि दिस इज योर 80, दिस इज योर AC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो A मिल जाएगा। ज़रूरत कुछ नहीं है, पर कहीं पे अगर A पूछा है तो AC और 80 का रिजल्टेंट करोगे तो आंसर आएगा। तो आपको V पता होगा, यू कैन डू V स्क्वायर बाय आर। 80 के लिए आप कर सकते हो अल्फा क्रॉस आर, दोनों की वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। दोनों की फॉर्मूला अंदर लिखी हुई है, ये रहा फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड A, dv बाई dt v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक बार इसका करो तो इसको रहने दो, इसका करो तो इसको रहने दो। दो वेलोसिटी आएगी, दो एक्सेलरेशन आएंगे। एक एक्सेलरेशन होगा टेंजेंटिनियल, एक होगा रोटेशनल। हमको पता है ये ओमेगा क्रॉस v है, वो हमारे कुछ काम का नहीं है। कैसे आया ओमेगा क्रॉस v, इधर ध्यान दो, तो AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, उसको ऐसे लिख सकता हूँ v इंटू वी बाई आर। अब ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू वी। तो अंदर देख लो, ये जो ओमेगा वी वाला कंपोनेंट आया वो हमारा AC है, वो कुछ काम का नहीं है, और अल्फा क्रॉस आर जो आया वो हमारा 80 है। सिंपल, कोई डाउट क्या हो रहा है? AC इज वी स्क्वायर बाई आर, उसको लिख सकते हैं v अपॉन आर इंटू वी। फिर हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर नीचे गया, ओमेगा लग सकता है, तो AC इक्वल टू वी ओमेगा। यहाँ पे बुक की मेथड क्या है, टू डिराइव द रिलेशन। हमें क्या करना है, लकिंग बता दो एक और। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास रिलेशन था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑन द बोथ द साइड्स। હવે આ બે વેરિયેબલ છે, तो दो वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, एक को करो दूसरे को रहने दो, दूसरे को करो पहले को रहने दो। समझ में आया? अब इसको करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो क्या आएगा, अल्फा क्रॉस आर प्लस डी आर बाई डी टी ओमेगा डॉट वी। नाउ दिस इज योर AC, दिस इज योर AT, तो dv बाई डी टी बनेगा टोटल A। तो यही तो हमने पता है हमको कि भाई दोनों का रिजल्टेंट A है, पर AT विल हेल्प टू क्रिएट अल्फा, दैट्स व्हाई वी विल इग्नोर द AC। सिंपल। तो अंदर जो डेरिवेशन છે એકવાર જોઈ લો, ફટાફટ ઉતાર લો, કોઈ જગ્યાએ ડાઉટ લાગે તો પૂછી લો। મેઇન ડાયરેક્શનની જ બબાલ છે કે કોણ કઈ જાય છે।